एक समय की बात है, डाकोर नाम के गांव में द्वारकाधीश जी का परम भक्त रहता था। उसका रोज का नियम था कि जब तक वह द्वारकाधीश जी का दर्शन नहीं कर लेता, पानी भी नहीं पीता था। उसका गांव द्वारका से दूर था, फिर भी वह रोज अपने गांव से द्वारकापुरी आया करता था। द्वारकापुरी पहुंचने के लिए उसे आधी रात में ही अपने गांव से चलना पड़ता था, तभी वह सुबह तक मंदिर पहुंच पाता। पर ये उसका रोज का नियम था। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। एक तो वह गरीब था, ऊपर से बुढ़ापा भी आ गया। अब तो इतनी दूर से रोज आने में उसे तकलीफ होने लगी। रात में ज्यादा दिखाई भी नहीं देता था, पर उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। जैसे तैसे करके रोज सुबह मंदिर पहुंच ही जाता था। पर बूढ़ा शरीर था, आखिर कब तक वो अपना नियम निभा पाता। एक दिन मंदिर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ गई थी। वह मंदिर पहुंच के द्वारकाधीश जी से रोते हुए कहने लगा कि आपके दर्शन के बिना तो मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगा और रोज आने की मुझ में शक्ति नहीं बची है। इसलिए अब मैं यहीं आपके मंदिर के सामने ही बैठा रहूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। अब तो द्वारकाधीश जी को भी उसकी चिंता होने लगी। उनका ध्यान उस पे ही रहता था। भक्त मंदिर में बैठा था, तभी उसे द्वारकाधीश जी की प्रतिमा से आवाज आई कि हे भक्त, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अभी तुम अपने गांव जाओ और रात को जब मेरा मंदिर बंद हो जाए तब बैलगाड़ी लेकर मेरे मंदिर के पीछे आ जाना, मैं वहां से तुम्हें मिलूंगा। अब भक्त खुश हो गया, उसमें शक्ति भी आ गई। जैसे भगवान ने कहा था उसने वैसा ही किया। रात को आरती के बाद मंदिर बंद करके पुजारी लोग अपने घर चले गए। धीरे धीरे सब लोग अपने घरों में चले गए और जब वहां कोई भी नहीं बचा तो भक्त ने अपनी बैलगाड़ी को मंदिर के पीछे लाके खड़ा कर दिया। तभी वहां चमत्कार हुआ। मंदिर के पीछे की दीवार तोड़कर भगवान द्वारकाधीश खुद आ गए और बैलगाड़ी में आकर बैठ गए और भक्त के साथ उसके गांव डाकोर की तरफ चल पड़े। सुबह होने से पहले पहले वह दोनों वहां पहुंच गए। भक्त ने पूछा कि भगवान, आप यहाँ आ तो गए, पर अब आगे करना क्या है? आप मेरे घर चलेंगे? तो भगवान बोले कि नहीं, सुबह जब पुजारी मंदिर खोलेंगे तो मेरी प्रतिमा वहां ना पाकर सब लोग मुझे ढूंढने लगेंगे और मुझे ढूंढते हुए वो लोग यहाँ तक जरूर आएंगे। इसलिए तुम मुझे यहीं पास के सरोवर में छुपा दो और अपने घर चले जाओ। भक्त ने वैसा ही किया। वहां द्वारकापुरी में सुबह होने पर जब मंदिर खोला गया तो भगवान की प्रतिमा वहां नहीं थी। अब तो वहां शोर मच गया कि भगवान को किसी ने चुरा लिया। ढूंढते ढूंढते जब मंदिर के पीछे गए तो मंदिर की दीवार टूटी हुई मिली, जिससे उनका शक गहरा हो गया कि कोई भगवान को चुरा ले गया है। मंदिर के ठीक पीछे से बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी मिल गए। अब तो पुजारी और गांव के लोग उन बैलगाड़ी के निशानों का पीछा करते हुए डाकोर गांव में पहुंच गए। बैलगाड़ी के निशान सरोवर पे आके खत्म हो रहे थे, इसलिए उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति को इसी सरोवर में रखा होगा। अब तो गोताखोरों को बुलवाया गया और सरोवर में भगवान की मूर्ति को ढूंढा जाने लगा। कुछ ही देर में प्रतिमा मिल गई। इतना सब होने पे ये बात पूरे डाकोर गांव में फैल गई, तो भक्त भी वहां सरोवर पे आ गया। भगवान की प्रतिमा को सरोवर से निकालकर वही किनारे पर ही रखा गया था। जब लोग उन्हें वापस द्वारका ले जाने के लिए उठाने लगे तो भगवान द्वारकाधीश जी की प्रतिमा इतनी भारी हो गई कि कोई भी उसे उठा नहीं पाया। ये सब देखकर पुजारी जी ने भगवान से पूछा, क्यों प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी, इतने भारी क्यों हो गए? भगवान की प्रतिमा से आवाज आई कि मैं यहीं रहूंगा, मुझे वापस नहीं जाना। पुजारी जी कहने लगे कि प्रभु, आप यहाँ रहोगे तो वहाँ द्वारका में किसकी पूजा होगी, वहाँ मंदिर में कौन रहेगा और हम लोगों का क्या होगा? भक्त ये सब देख रहा था। भगवान बोले कि द्वारका के पास में एक सरोवर है, आपको वहां से मेरी नई प्रतिमा मिल जाएगी, आप उसे ही द्वारका के मंदिर में प्रतिष्ठित कर देना। मैं तो अपने इसी भक्त के पास रहूंगा, इसी गांव में। पुजारी जी कहने लगे कि हे प्रभु, हमने आपकी इतने सालों से सेवा की है, ये भक्त आपको ऐसे कैसे रख सकता है? अगर ये आपको यहाँ रखना चाहता है तो इसे आपकी प्रतिमा के वजन के जितना सोना देना होगा।
ये सब सुनकर भक्त तो चिंता में पड़ गया, क्योंकि वो बेहद गरीब था, अपनी जीविका भी जैसे तैसे चलाता था। भगवान द्वारकाधीश को तराजू के एक पलड़े में बैठाया गया और भक्त से कहा गया कि इनके वजन के बराबर सोना लाओ, तभी ये तुम्हारे पास रह सकते हैं। भक्त की आंखों में आंसू आ गए कि वो इतना सारा सोना कहाँ से लाएगा। तभी द्वारकाधीश जी की प्रतिमा से भक्त को आवाज आई कि तुम निराश मत हो, तुम्हारी पत्नी के नाक में जो सोने का नथ है वही इस तराजू पे रख दो। उसके पास सोने के आभूषण के नाम पे बस वो एक नथ ही था। भक्त की पत्नी ने तुरंत वह नथ उतार के दे दी और जैसे ही भक्त ने उस नथ को तराजू पे रखा, भगवान का पलड़ा और नथ वाला पलड़ा बिल्कुल बराबर आ गया। भक्त की लाज रखने के लिए भगवान सिर्फ एक नथ से तुल गए, या फिर ये कहे कि अपना वजन ही नथ के बराबर कर लिया। ये सब देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए और भक्त और भगवान को प्रणाम करके नथ लेकर ही वापिस लौट गए। भक्त के प्रेम में बंध के भगवान द्वारकाधीश द्वारका छोड़कर डाकोर जी में आ गए और वहां रणछोड़ राय जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो भी भक्त द्वारका जाते हैं फिर वहां से आके रणछोड़ राय जी का दर्शन करते हैं, तभी यात्रा पूरी होती है। तो बोलो द्वारकाधीश जी की जय।